साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, ईरान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उससे न सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे को जिस तरीके से कवरेज मिल रहा है, पूरी दुनिया के मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस तरीके से, और वो तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही हैं, उससे अमेरिका और इजराइल के सारे मंसूबों पर ऐसा लग रहा है कि पानी फेर दिया है। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो काम ईरान के ड्रोन, ईरान की मिसाइलें और ईरान के बड़े बड़े हथियार नहीं कर पाए, वो काम ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनी के फ्यूनरल ने कर दिया। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा कि कितना बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के कुख्यात मंसूबों को लगा है और अमेरिका की सुपर पावर का जो पूरा का पूरा गेम प्लान था वो पलट करके ईरान ने रख दिया है। पूरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, फ्यूनरल से जुड़ी तमाम सारी जो ताजा तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो दिखाऊंगा आयतुल्लाह अली खामेनी की 14 महीने की उस पोती का जनाजा जो पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ एक तरीके से विद्रोह या यूं कहें रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रतीक बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि 14 महीने की बच्ची उसको भी नहीं छोड़ा अमेरिका और इजराइल ने। जब ईरान की सड़कों से, या यूं कहें कि ईरान की करोड़ों आवाम के बीच से वो छोटी सी बच्ची का जनाजा गुजरा, तो ऐसा लग रहा था मानो सबसे बड़ा भार ईरान का यही था। वो तस्वीर दिखाऊंगा। उधर एक बड़ी खबर यमन से निकल के सामने आई है। यमन में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरबिया की एक बड़ी प्लानिंग को हूती विद्रोहियों ने फेल कर दिया है। हूतीज ने कई सऊदी समर्थित जो यमनी आर्मी के जो लोग थे उनको हलाक किया है। उससे जुड़ी खबरें और तमाम सारे हूती लड़ाके भी घायल हुए हैं। और उसके बाद ईरान ने एक बड़ा खेल किया, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी एक एक करके खबरें हैं, एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें। अब ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि ईरान में करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो आयतुल्लाह अली खामेनी के फ्यूनरल में शामिल हो रहे हैं। और माना जा रहा है कि ये ताकत, ये समर्थन, ये सपोर्ट न सिर्फ ईरान के लोगों का बल्कि पूरी दुनिया भर के 70 से ज्यादा देश ईरान पहुंचे आयतुल्लाह अली खामेनी के फ्यूनरल के दौरान समर्थन में, श्रद्धांजलि देने के लिए। भारत भी उसमें शामिल था। और ये भीड़ देख करके, ये समर्थन देख करके, ये हुजूम देख करके अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हैं। खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो लोग आंसू बहा रहे हैं वो फेक हो सकते हैं, लेकिन उसके इसी बयान पर करारा तमाचा ईरान की आवाम ने जड़ा और ये तस्वीरें दिखाई जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी इस वक्त देख रहे हैं। अब जरा इस ट्वीट को आप देखिए, इसमें क्या बताया गया और क्या जानकारी दी गई वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बताया गया कि ईरान में खामेनी के अंतिम संस्कार में अब तक का सबसे बड़ा जनसैलाब उमड़ा। मतलब दुनिया भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि किसी भी शख्स के, किसी भी शख्सियत के फ्यूनरल में इतने लोग कभी भी नहीं आए। 70 से अधिक देशों से पहुंचे शोधकर्ता रिपोर्टों के अनुसार ईरान में अली खामेनी के अंतिम संस्कार में अब तक सबसे बड़ी भीड़ देखने को मिली। दावा किया गया कि देश भर में 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन से ज्यादा लोग अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में शामिल हुए, जबकि 70 से अधिक देशों से आए प्रतिनिधियों और शोधकर्ताओं ने भी समारोह में हिस्सा लिया।
बताया जा रहा है कि तेहरान सहित कई शहरों में लाखों की भीड़ सड़कों पर उमड़ी, जहां पर लोगों ने खामेनेई को अंतिम विदाई दी। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि पश्चिम के नेताओं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है, कहा कि यह विशाल भीड़ एक तरीके से उस पर संदेह जताया और कहा कि यह आंसू नकली हो सकते हैं, में भी बताया गया। अब आप ये समझिए कि इस तरीके के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हो। वैसे भी मतलब ईरान को लेकर के अमेरिका और इजराइल ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके की घटना, इस तरीके का फ्यूनरल जो अमेरिका की सारी ताकत को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इजराइल और अमेरिका इसमें खलल डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे। एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। जरा इस वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो बाद में देखिएगा, पहले अमरीश मिश्रा का एक ट्वीट देखिए। अमरीश मिश्रा जियोपॉलिटिक्स पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं और इस वक्त वो ईरान में हैं, वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका एक ट्वीट आया है आपकी स्क्रीन पर। ये बता रहे हैं कि ईरान में इंकलाबी माहौल है, ट्रंप ने धमकी दी है, फ्यूनरल के समय कुछ कर सकता है, इजराइल घुसपैठियों से गड़बड़ी फैला रहा है, तेहरान ने से मिलकर के मिस्र और तुर्की तक रेड अलर्ट है, सुरक्षा कारणों से इंटरनेट स्लो है। बता रहे हैं कि वहां से वीडियोस और जो फोटोज हैं वो भी इंटरनेट स्लो होने की वजह से बहुत देर से पोस्ट हो रहे हैं, बहुत मुश्किल से पोस्ट हो रहे हैं। मतलब आप समझिए कि इजराइल और अमेरिका इस फ्यूनरल को में अटैक की कोशिश, उसमें खलल डालने की कोशिश घुसपैठियों के जरिए और तमाम सारे संसाधनों के जरिए, लेकिन ईरान की जो पुख्ता चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले ईरान ने सैकड़ों इराकी कुर्द आतंकी जो थे उनको मौत के घाट उतारा, कुछ को ड्रोन मिसाइल के जरिए और कुछ को अलग अलग तरीकों से। तो ये व्यवस्था थी ईरान की और उस पर मुहर लगाता, एक तरीके से दावा करता अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक और तस्वीर दिखाता हूं जो बताता है कि दरअसल कितना जबरदस्त तरीके से अमेरिका और इजराइल ईरान के इस हुजूम से परेशान है। इन तस्वीरों को आप देखिए। सबसे ये पहला वीडियो देखिए आप जरा। ये स्पेन की तस्वीरें बताई जा रही हैं। वहां पर आयतुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये वीडियो निकल के सामने आया। अब एक ये वीडियो देखिए, डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। और अब जरा ये सपोर्ट देखिए, ये तीसरा वीडियो, भयानक भीड़, जबरदस्त भीड़। ये ईरान में भीड़ और एक ये तस्वीर। अब ये वीडियो आपने देख लिया, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा ये ट्वीट देखिए। अब इस पर अमरीश मिश्रा का बता रहे हैं कि मैं अभी ईरान में हूं। एक्सप्लोजिव फ्यूनरल इज बीइंग कंडक्टेड एज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। एक तरीके से ये सिर्फ फ्यूनरल नहीं है, ये एक तरीके से प्रतिरोध का एक बड़ा सिंबॉलिक है। अ शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है अमेरिका को। एंड द होल वर्ल्ड इज हियर। मैक्सिको और अमेरिका चैंट डेथ टू अमेरिका, दूसरा वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाया। कुल मिलाकर के ये दावे जो किए जा रहे हैं ये सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल की असली औकात दिखा रहे हैं। अब एक तस्वीर जो बेहद भावुक कर देने वाली, बेहद मार्मिक तस्वीर, जो आयतुल्लाह अली खामेनेई की 14 महीने की पोती की है, वो भी, उसकी भी मौत अमेरिका और इजराइल के हमलों में हुई थी। वहीं उसी कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में आयतुल्लाह अली खामेनेई मौजूद थे, जहां पर उनकी मौत हुई थी। जरा ये वीडियो देखिए। ये उसी 14 महीने की बच्ची का कॉफिन।
जब ये कॉफिन पब्लिक के बीच लाया गया तो आप समझिए कि पूरा जो माहौल था वो बिलखने, चीखने और रुदन की आवाजों से गूंज उठा था, क्योंकि इस बच्ची और मिनाब स्कूल के बच्चों की जो तस्वीरें ईरान ने शो की तेहरान के एयरपोर्ट पर, या अभी का ये जो वीडियो, ये अपने आप में अमेरिका और इजराइल की बच्चों के खिलाफ क्रूरता और बेरहमी को दर्शाता है। और ये न सिर्फ एक सिंबॉलिक है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को सबसे बुरी तरीके से नंगा करने का ऐतिहासिक काम भी है जो ईरान ने किया। सुलेमान अहमद ने वीडियो शेयर किया और बताया कि ये उस समय का वीडियो है जब 14 महीने की जो ग्रैंड डॉटर है थी आयतुल्लाह अली खामेनी की, उसके जब कॉफिन को, उसके जब ताबूत को पब्लिक के बीच लाया गया फेयरवेल सेरेमनी के लिए, उस वक्त ये तस्वीरें। भारत का गोदी मीडिया भी ईरान पहुंचा, लेकिन सुर बदले बदले से नजर आए। जो गोदी मीडिया इजराइल के गाने गाता है, वो गोदी मीडिया जब तेहरान पहुंचता है तो उसकी भाषा किस तरीके से बदली नजर आती है, उसका एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा हिस्सा दिखाता हूं। जब IRNA के पत्रकार ने इंडिया टुडे की पत्रकार गीता मोहन से बातचीत की, छोटा सा हिस्सा सुनिए। It is a historic moment. We did not imagine that. अब एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये पूरे शहर की तस्वीर है, ये एरियल फुटेज है तेहरान की। एक एक गली, एक एक रोड, एक एक चौराहा, नुक्कड़, हर जगह लाखों की भीड़ है। जरा देखिए, ये हेलीकॉप्टर शॉट है, देखिए ये एरियल व्यू है तेहरान का इस वक्त का, देख सकते हैं आप। अली खामेनी के फ्यूनरल के दौरान की ये तस्वीरें, और पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि तेहरान रुक गया है, थम गया है। ये तस्वीरें, कुछ और तस्वीरें देखिए। ये एक और तस्वीर, पुराना वीडियो है, 3 जून 1989 जब आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने थे। ये उस वक्त का वीडियो देखिए, ये उस वक्त का वीडियो है। ईरान ऑब्जर्वर ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। ये ठीक 1989 का वीडियो जब आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने थे। उधर यमन में एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया गया। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए, द क्रेडल का ये ट्वीट है। ये अपने आप में बताता है कि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। उधर कहा गया कि पश्चिम यमन में अंसरुल्लाह के हमले में सऊदी समर्थित सरकार के 14 सैनिक मारे गए हैं। कम से कम 14 सैनिक जो यमन की सऊदी समर्थित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से जुड़े थे, पश्चिमी यमन के हैस जिले के हुदैदा में के दक्षिण में स्थित अंसरुल्लाह यानी कि हूती के हमले में मारे गए हैं, जबकि 23 घायल हो गए हैं। ये जानकारी निकल के सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना शुक्रवार की देर रात हुई। अंसरुल्लाह के लड़ाकों ने कुछ समय के लिए सरकारी सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सरकारी बलों ने दावा किया कि शनिवार सुबह जवाबी हमला करके उन ठिकानों पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। AFP से बातचीत करते हुए अधिकारियों के अनुसार हमले की शुरुआत स्नाइपर फायर से हुई, जिसके बाद ड्रोन और मोटार हमले किए गए। अधिकारियों ने इसे हाल के वर्षों में सरकारी बलों पर हुआ सबसे घातक हमला बताया है। दोस्तों, अच्छा, एक और खबर यह है, और वो खबर यह है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। कुछ ऐसे लोग घायल हुए हैं जो हूती लड़ाके जो थे वो भी घायल हुए हैं। ऐसी खबर भी निकल के सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि हूती के नियंत्रण वाले यमन में कई इलाकों में हथियारबंद कबायली रैलियां निकाली गई हैं। ये उसके जुड़े वीडियो हैं, जरा आप देखिए। ये उस रैलियों के वीडियोज हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसको ड्रॉप साइट ने कोट करते हुए शेयर किया है ये वीडियो। बताया गया कि इन रैलियों में अलग अलग कबीलों ने एक तरीके से जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया। यह कदम हूती के जो नेता हैं मलिक अल हूती, अब्दुल मलिक अल हूती की अपील के जवाब में उठाया गया। आंदोलन के टीवी चैनल अल मसीरा के द्वारा प्रसारित वीडियो इन रैलियों के सीधे तौर पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं। माना जा रहा है कि जो हमला हुआ था उसमें हूती के लड़ाके भी मारे गए हैं। एक खबर ये देखिए जरा, ये एलिजास
मेजनियर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये ट्वीट शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और बताया है कि 11 साल बाद ईरान का सना में विमान जो है वो उतरा है और 200 घायलों को, जो हूती के लड़ाके थे और अंसारुल्लाह प्रतिनिधिमंडल को तेहरान लेकर के रवाना हुआ है। ईरान ने लगातार दूसरे दिन यमन की राजधानी सना के लिए उड़ान संचालित करते हुए क्षेत्रीय प्रतिबंधों को चुनौती दी और करीब 11 वर्षों बाद ईरान की एयरलाइंस महान एयर का विमान सना हवाई अड्डे पर उतरा। इसका मतलब यह है, रिपोर्ट्स के अनुसार इस विमान में लगभग 200 घायल यमनियों और हूती के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल को लेकर के ईरान के लिए उड़ान भरी, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। यह जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। कहना सिर्फ यह है कि एक तरफ यमन अब एक बार फिर से वहां पर जंग जैसे हालात या वॉर जैसी स्थितियां बन रही हैं, विद्रोह जैसी स्थितियां बन रही हैं, दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजराइल को घुटने पर ला दिया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।